नमस्कार साथियों, अगर आप भी 60 साल की उम्र को पूरी कर चुके हैं या फिर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर से अपना खजाना खोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, या यूँ कह लें कि जिस चीज़ का हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ नागरिक पिछले 5 से 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं, अब वो चीज़ मुमकिन होती दिख रही है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रेल मंत्रालय की तरफ से ऐसा कौन सा अपडेट आया है जो सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान ला देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि रेलवे एक बार फिर से सीनियर सिटीजन टिकट छूट योजना को बहाल करने जा रहा है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार फिर से शुरू होता दिख रहा है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगा। और इस बार कुछ नए नियम और नए शर्तों के साथ गवर्नमेंट इसको शुरू कर रही है ताकि रेलवे पर वित्तीय दबाव थोड़ा कम पड़े। आइए हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। देखिए, कब से ये छूट शुरू होगी मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा। कितना कंसेशन मिलेगा इस बार, पहले की तरह 40 से 50% या उससे कम या उससे ज़्यादा। अब क्या एसी डिब्बों में भी छूट मिलेगी और क्या नए नियम लागू किए जाएंगे, सब कुछ आपको विस्तार से एक ही वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कोरोना से पहले सीनियर सिटीजन को क्या क्या लाभ मिलते थे। देखिए, मुझे पता है कि कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो इसमें पुराने हैं, जो इस चीज़ का शायद लाभ ले भी चुके हैं, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे हर एक व्यूअर को देखना है, हर एक दर्शक को देखना है। कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो नए नए सीनियर सिटीजन बने हैं, उन्हें नहीं पता कि इस योजना के तहत पहले क्या लाभ मिलते थे। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन को रेल मंत्रालय टिकट छूट प्रदान करता था। यानी ऐसे लोग, ऐसे पुरुष जो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं और ऐसी महिलाएं जो 58 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुकी हैं, उन्हें टिकट में अच्छी खासी छूट मिलती थी। यानी पुरुषों को लगभग 40% तक का डिस्काउंट मिल जाता था टिकट के रेट पर, और महिलाओं को 50% तक का। यानी अगर कहीं पर किराया 1000 रुपये है तो महिलाओं को 500 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा केवल, और पुरुषों को 600 रुपये का। यानी अच्छा खासा डिस्काउंट उसमें देखने को मिलता था। बट हुआ क्या कि 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी की वजह से सरकार को इस योजना को बीच में ही बंद करना पड़ा। अस्थायी रूप से ये योजना बंद हुई थी, यानी दोबारा एक बार फिर से इसके चालू होने की संभावना थी। लेकिन 5 से 6 साल इंतजार के बाद भी सरकार ने इस स्कीम को चालू नहीं करा, और अब इसमें कुछ राहत देखने को मिल रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये योजना क्या थी। पहले कंसेशन कितना मिलता था मैंने आपको बता दिया है। कोरोना के बाद क्यों बंद हो गई ये छूट? देखिए, जब कोरोना महामारी आई, ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई, बाद में ट्रेनें शुरू हुई, लेकिन सीनियर सिटीजन कंसेशन दोबारा शुरू नहीं हुआ। लोकसभा में इसको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव हो गए, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने एक यूनिटी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ये क्वेश्चन किया था सीधे फेस टू फेस कि आप ये बताइए कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन कब से शुरू होता दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर सवाल था, और रेल मंत्री का जवाब उससे भी ज़्यादा क्लियर था। रेल मंत्री ने ये कहा है कि हम इस योजना को फ़िलहाल शुरू नहीं कर रहे हैं। ये आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। क्या सरकार दोबारा सीनियर सिटीजन टिकट में छूट देने जा रही है? तो इस पर रेल मंत्री का सीधा सा जवाब था कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अब कुछ नए नियम इसमें लागू हो सकते हैं, कुछ नई शर्तें इसमें लागू हो सकती हैं। अब छूट लेने के लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब बिना सीनियर सिटीजन कार्ड के आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये खबर सामने आते ही जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहे हैं, वहाँ के निवासी सबसे ज़्यादा परेशान हो गए। क्योंकि भाई अभी देखिए, भारत देश में कई राज्य हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है, लेकिन ऐसे अधिक से अधिक राज्य हैं, यानी आधे से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, इसको लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है ना। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कई लोग गलत उम्र बता करके लाभ ले लेते हैं। आधार कार्ड की जन्मतिथि वैसे भी मान्य नहीं होती है, सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन कार्ड ही इसका एकमात्र विकल्प है।
क्या एसी डिब्बों में भी मिलेगा कंसेशन? देखिए यही इस पर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले क्या था कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी सभी रिजर्वेशन क्लास में छूट मिलती थी, लेकिन अब यानी नए दोबारा से जब इस स्कीम को शुरू किया जाएगा तो सरकार का कहना यह है कि हम केवल और केवल स्लीपर क्लास में और जनरल कोचेस में ही रिजर्वेशन मान्य करेंगे। एसी कोचेस, एसी जो कोचेस होते हैं तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हम ये कंसेशन नहीं देंगे। उसके पीछे रेलवे को वित्तीय दबाव से बाहर निकालना है। आपको कंसेशन चाहिए, आप जनरल डिब्बे में यात्रा करो या स्लीपर कोच में यात्रा करो, एसी कोचेस में सरकार रिजर्वेशन नहीं देगी। रेलवे सिर्फ मैंने बताया केवल जनरल डिब्बे में और स्लीपर कोच में ही कंसेशन मिलेगी। रेलवे ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन कंसेशन की वजह से रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई सीटें आधे किराए में बुक हो जाती थीं, जिससे रेलवे की कमाई प्रभावित होती है। इसी कारण सरकार नए नियमों के साथ योजना लाने पर विचार कर रही है। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखिए अगर सिर्फ जनरल डिब्बों में छूट मिलेगी तो बुजुर्गों को परेशानी होगी, क्योंकि जनरल और स्लीपर कोचेस में भारी भीड़ होती है। आप खुद सोच लो, बैठने को तो छोड़ो, शायद खड़े होने की भी जगह नहीं होती है ना। बुजुर्गों को चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, उन्हें सीट नहीं मिलेगी तो वो खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके घुटने में प्रॉब्लम रहती है। तरह तरह की बीमारियां बुढ़ापे में होती हैं। लंबी यात्रा में ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जबकि एसी कोच में आरामदायक सफ़र होता है, भीड़ कम होती है और बुजुर्गों के लिए कंफर्टेबल होता है। क्या सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को एसी कोच में भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को आरामदायक यात्रा की ज़रूरत होती है। अगर सरकार ये सुविधा दोबारा शुरू करती है तो लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये स्कीम कब से शुरू हो रही है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए जानकारी के मुताबिक अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर इस पर एक गंभीर फैसला आ सकता है रेल मंत्री की तरफ से। सरकार जल्द ही इसको लेकर के नई घोषणा कर सकती है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार 40 और 50% कंसेशन को हटा करके सिर्फ 35% तक कंसेशन जो भी पुरुष हो चाहे महिला एक समान मिलेगा, अलग अलग नहीं, किसी को 40 किसी को 50 या नहीं, 35% तक कंसेशन पुरुष हो चाहे महिला ये मिल सकता है। ये नई रिपोर्ट्स के अनुसार खबर है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर आपकी राय क्या है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या सरकार को 35% से कंसेशन बढ़ाना चाहिए, 50% तक करना चाहिए, या सरकार को एसी कोचेस में भी रिजर्वेशन देना चाहिए? सिर्फ जनरल कोचेस में रिजर्वेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एसी कोचेस में मिलना चाहिए या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी राय क्या है। बाकी आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपने इस वीडियो को कहाँ से देखा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।